श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आप ये 33 नंबर के श्लोक में जानेंगे अपने किस तरह से बेगाने होते हैं और किस अवसर पर होते हैं। और इस तरह से ये श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के अर्जुनोवाचा में 33 नंबर का श्लोक है और इसके आगे आप जान चुके हैं 32 नंबर के श्लोक में। वहां श्री हरि भगवान से बोल रहे थे अर्जुन के, हे प्रभु, न आकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च किम नो राज्यन गोविंद किम भोगे जीवितन वा। ऐसा बोले थे अर्जुन श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, ऐसे राज्य का इच्छा हमको नहीं है, ऐसे वैभव का हमको चाहना नहीं है, ऐसे सुख समृद्धि का क्या दरकार, क्योंकि जिस सुख को पाकर, जिस राज्य को पाकर, जिस वैभव को पाकर मुझे अपना भी कहलाने वाला अगर कोई नहीं रहे तो ऐसे राज्य को पाकर मैं क्या करूंगा, ऐसे राज्य को पाने का मुझे इच्छा नहीं है। ऐसा बोल रहे थे और बोल रहे थे कि किम नो राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा, कि हे प्रभु, क्या काम आएगा वह भोग, वह ऐश्वर्य, वह समृद्धता और वह राजगति, क्या काम का। इसलिए मुझे इस युद्ध में मैं विजयी हूं ऐसा मेरा चाहना नहीं है और मुझे ऐसा भी चाहना नहीं है कि मैं इस युद्ध से विजयी होके और मैं राजा बन जाऊं और सारे सुख और ऐश्वर्य को मैं भोगूं, ऐसा मेरा कामना नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूं जो लक्षण हमारे शरीर में प्रकट हो रहे हैं प्रभु, ये सारे अशुभ लक्षण है और जिसके चलते मुझे भविष्य में भारी अनिष्ट होने का डर लग रहा है। ऐसा बोल रहे थे अर्जुन श्री हरि भगवान से ये 32वें नंबर के श्लोक में। और अब यहाँ देखिए ये 33वें नंबर के श्लोक में आप देखिए, पहले आप श्लोक का उच्चारण कीजिए क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण को बताना। यहाँ पर देखिए ये श्लोक 33 नंबर में बताते हैं, ये साम अर्थे, उच्चारण क्या होगा, ये साम अर्थे नहीं, ये साम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च तो इमे अवस्थिता युद्धे, और उसके बाद यहाँ गड़बड़ हो जाता है। और इस तरह से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप बिल्कुल अपना मन मस्तिष्क को लगाइए और आप अगर एक वीडियो से अगर एक शब्द को जानते हैं या समझते हैं तो आप बहुत सारे वीडियो को देख करके आप बहुत सारे शब्दों को जान सकते हैं। और इसलिए आप ये गीता श्लोक व्याकरण चैनल के माध्यम से अब यहाँ शब्दों का सही उच्चारण देखिए, यहाँ पर लोग उच्चारण क्या करते हैं, क्योंकि बहुत से वक्ता प्रवक्ता ने गीता को आप लोगों को दिखा सुनाकर बताकर खत्म कर चुके हैं और अभी तक उच्चारण शुद्ध नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है, क्योंकि बताते हैं व्याकरण से मेल नहीं और संस्कृत पढ़ना खेल नहीं। तो इस तरह से यहाँ एक शब्द का उच्चारण देखिए और इस तरह से ये तो बहुत छोटा सा शब्द है, इससे जटिल जटिल शब्दों का श्लोक इस गीता में भरे पड़े हैं और एक एक श्लोक ऐसा है जिसमें गीता श्लोक व्याकरण के द्वारा प्राइज इनाम पुरस्कार रखा गया है। ऐसा भी आगे श्लोक है और उसमें आप 10,000 से 20,000 तक का पुरस्कार पा सकते हैं अगर आप श्लोक का उच्चारण बता सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे ऐसे जटिल जटिल श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता में। और अब यहाँ पर देखिए एक सिंपल शब्द का उच्चारण आप क्या करते हैं, परनानस त्यक्त्वा उच्चारण होगा, और दूसरे ढंग का उच्चारण क्या करते हैं, प्राणान सत्य कत्वा। ऐसा उच्चारण होगा क्या, ऐसा उच्चारण होता है, ये शुद्ध उच्चारण है, सही उच्चारण है, बिल्कुल शुद्ध और सही उच्चारण नहीं है। ये दोनों तरह से, जिस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं प्राणान सत्य कत्वा, ऐसा उच्चारण होगा नहीं होगा, और दूसरे तरह का है प्राणानस त्यक्त्वा, ये दोनों उच्चारण बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन उच्चारण इसका क्या होगा, आइए जानिए गीता श्लोक व्याकरण से। यहाँ पर देखिए संधि विषय देख लीजिए, यहाँ उच्चारण होगा प्राणान त्यक्त्वा धनानी च, प्राणान त्यक्त्वा। आप कहेंगे प्राणान त्यक्त्वा कैसे होगा, तो ये जो स्व है, स्वयुक्त स्व जो है, ये आपको यहाँ हलंत बन जाता है। यहाँ पर देख लीजिए संधि विषय देख लीजिए, प्राणान जोड़ त्यक्त्वा, तो ये जो संयुक्त जो आप स्व देख रहे हैं इसका हलंत बन जाता है और तब उच्चारण आ जाता है यहाँ पर प्राणान त्यक्त्वा, इस तरह से। और इस तरह से
अब यहाँ एक बार उच्चारण कर लीजिए। ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च तो इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्तवा धनानी च, इस तरह से। और अब इसका हिंदी देखिए, यहाँ पर अर्जुन बताते हैं कि ये सामर्थे, जैसे 32वें नंबर के श्लोक में बोल रहे थे अर्जुन, क्या काम आएगा यह राज्य, यह भोग, यह समृद्धि। तो अब यहाँ उसी को थोड़ा बोलने का शैली अर्जुन का बदल जाता है ये 33वें नंबर के श्लोक में। और यहाँ पर बोलते हैं ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च, कहते हैं कि हे प्रभु, इन्हीं लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ अपने बेगाने किस तरह से होते हैं, और जब अपने बेगाने हो जाते हैं तो आप जान चुके हैं, आप देख चुके हैं, बहुत सारे लोग फांसी लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी में कट जाते हैं, लोग अग्नि तक लगा लेते हैं, जलाशयों में डूब जाते हैं, और इस तरह से ट्रेन के पटरियों पर सो जाते हैं और अपने प्राण की समाप्त कर देते हैं। इस तरह से ये जब उसको अपना सब बेगाने लगने लगता है, इस संसार में उसे जब अपना कोई महसूस नहीं होने लगता है, तो उसी को बोला जाता है जब अपने हो जाते हैं बेगाने, तो उस बेगाने से अच्छा मौत है। तो इस तरह से अब यहाँ अर्जुन बताते हैं श्री हरि भगवान से कि प्रभु, कि जिन लोगों के लिए मुझे ये सब का चाहना था और जिसके लिए मैं इस रणभूमि में आपके साथ आया, और जब तक मैं शंखनाद किए और आपने भी शंखनाद किए, सभी वीरों सैनिकों ने, सेनापतियों ने शंखनाद किए, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक ये जो हमारे शरीर में कपकपी आ गया, शिथिल हो गया, सारा अंग अंग मेरा जलने लगा, गांडीव छूटने लगा, ये सब सारे जब अब सगुन प्रकट होने लगे हमारे शरीर के अंदर से, और हमारे मन मस्तिष्क में जब ऐसा भावना आ गया, तो मुझे भविष्य में अनिष्ट होने का बहुत डर लग रहा है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जिन लोगों के लिए मैं इस युद्ध में आया था युद्ध करने के लिए, और जिन लोगों के लिए मुझे राज्य का इच्छा था, जिन लोगों के लिए मुझे सुख, वैभव, समृद्धि का चाहना था, जब वही लोग अब बेगाने हो गए। यहाँ नीचे में देखिए, तो इमे अवस्थिता। अब ये साम जो है ये षष्ठी बहुवचन है, शब्द विभक्ति का ये साम क्या है? षष्ठी बहुवचन है। और कांक्षितम भी ये क्या है? षष्ठी बहुवचन है। और इस तरह से ये बताते हैं यहाँ पर कि जिन लोगों के लिए मुझे इस युद्ध को जीतना था, इसमें विजयी होना था, और मुझे चाहना था राज्य, मुझे चाहना था सुख, वैभव, संपदा, तो अब जिनके लिए चाहना था वही लोग अब बेगाने हो गए हैं और हमारे साथ सम्मुख लड़ने के लिए तैयार हैं, और अपने प्राणों, यहाँ क्या बताते हैं? तो इमे अवस्थिता। अब इमे भी ये क्या है? प्रथमा बहुवचन है, शब्द विभक्ति से, जो इदम शब्द से लिया गया है। और अवस्थिता युद्धे प्राणान, अब कहते हैं ये वही लोग हैं जो अपने जीवन का त्याग कर चुके हैं और सुख, समृद्धि, धन का त्याग कर चुके हैं, और त्याग करके हमारे सम्मुख लड़ने के लिए आज तैयार हैं और इस युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं। तो इन्हीं लोगों के लिए, जो लोग आज अपने धन का इच्छा का त्याग किए हैं, अपने प्राणों तक का इच्छा का त्याग किए हैं, अपने मान सम्मान की इच्छा का त्याग किए हैं, तो इसी लोगों के लिए तुम्हें, जो आज बेगाना बना हुआ है, हमारे ये अपने लोग हैं लेकिन आज ये बेगाने हो गए, तो इसी लोगों के लिए जो बेगाने आज हो गए हैं, कल तक हम इसी लोग के लिए सोच रहे थे कि मैं जब राजा बनूंगा तो ये सारे सुखी हो जाएंगे, सबका दुख क्लेश दूर हो जाएगा। तो इन्हीं लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए मैं राज्य का इच्छा करता था, भोग की इच्छा करता था, सुख की इच्छा करता था, वैभव का इच्छा करता था, वही लोग, तो इमे अवस्थिता, वही लोग आज हमारे सामने अपने प्राणों की इच्छा का त्याग कर चुके हैं, और धन की इच्छा का त्याग कर चुके हैं, वैभव की इच्छा का त्याग कर चुके हैं, भोग ऐश्वर्य की इच्छा का त्याग कर चुके हैं, वही लोग युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च, मतलब युद्ध में अपना प्राण को त्यागने के लिए तैयार है, अपना सब कुछ त्याग करके। और यहाँ अंतिम क्या है? धनानि च, इन्हें धन का भी लोभ नहीं है, धन का भी लालच नहीं है, और प्राण का भी मोह नहीं है, न धन का मोह है। तो किस लिए? जब इन लोगों को ही
अपने प्राण का त्याग स्वीकार है, अपने सुख समृद्धि धन राज्य का त्याग है, तो इन्हीं लोगों के लिए तो मेरा चाहना था प्रभु कि मैं इस युद्ध में विजयी होऊं और मुझे राज्य प्राप्त हो, जिसके चलते ये लोग सब सुखी संपन्न रहे, यही मेरा चाहना था। लेकिन अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारे अपने जो हमारे थे ये तो अब बेगाने हो चुके हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने वही लोग आज शस्त्र लेकर हमारे ऊपर युद्ध करने के लिए हमसे तैयार है। इन्हीं लोगों के लिए मुझे राज्य की इच्छा था, भोग की इच्छा था, वैभव का इच्छा था, इन्हीं लोगों के लिए। तो जब ये अपने बेगाने हो गए तो अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि जिनके लिए मुझे चाहना था, जिनके लिए मुझे इच्छा था, तो वही लोग आज बेगाने हो गए। तो अब मुझे इस युद्ध का कोई दरकार नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस तरह से ये 33 नंबर के श्लोक में अर्जुन बोल रहे थे श्री हरि भगवान से कि हे प्रभु, जब अपने बेगाने हो गए तो अब मैं युद्ध करके क्या करूंगा, क्योंकि इन लोगों के लिए ही जो आज बेगाने बन गए हैं, तो इन्हीं लोगों के लिए मुझे युद्ध में विजयी होने का इच्छा था। इन्हीं लोगों के लिए मैं धन की इच्छा करता था, राज्य वैभव सुख संपदा का इच्छा करता था, तो इन्हीं लोगों के लिए। तो इस तरह से अब आप इसके आगे 34 नंबर के श्लोक में आगे का हाल जानेंगे, और इस तरह से आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और जय राधे, जय गोविंद।